चैप्टर 41 सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब तंगदस्त को मोहलत देने और अमीर व गरीब से कर्ज की वसूली में दरगुजर करने की फजलियत के बयान में। हदीस नंबर 4001। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब जरीर बिन हाजिम अयूब इस हदीस की दूसरी सनद जिक्र की है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब मालदार का टाल मटूल करने की हुर्मत और हवाला के जुबास और जो कर्ज मालदार पर उतारा जाए तो इसके कबूल करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 4002। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक अबी जनाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालदार का टाल मटूल करना जुल्म है और जब तुम्हारा कर्ज किसी मालदार के हवाले कर दी जाएगा तो उसी का पीछा करना चाहिए। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब मालदार का टाल मटूल करने की हुर्मत और हवाला के जुबास और जो कर्ज मालदार पर उतारा जाए तो इसके कबूल करने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 4003। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम ईसा बिन यूनुस मोहम्मद बिन राफ़े अब्दुर्रज़ाक मुअम्मर हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस की है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब जंगली ज़ायद पानी की बी की हुर्मत जबकि लोगों को उसकी घास चराने के लिए ज़रूरत हो और इससे रोकने की हुर्मत और जफ्ती कराने की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4004। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी मुहम्मद बिन हातिम यही बिन सईद इब्न जरेज अबी ज़ुबैर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ायद पानी के फ़रोख्त करने से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब जंगली ज़ायद पानी की बी की हुर्मत जबकि लोगों को उसकी घास चराने के लिए ज़रूरत हो और इससे रोकने की हुर्मत और जफ्ती कराने की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4005। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम रूह बिन इबादा इब्न जरेज अबू ज़बीर हज़रत जाबिर बिन अबदा अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जफ्ती फ़रोख्त करने और पानी और काश्तकारी के लिए ज़मीन की फ़रोख्त से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब जंगली ज़ायद पानी की बी की हुर्मत जबकि लोगों को उसकी घास चराने के लिए ज़रूरत हो और इससे रोकने की हुर्मत और जफ्ती कराने की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4006। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक कतीबा बिन सईद लीस अबी जनाद अरज अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़ायद पानी से मना ना किया जाए ताकि इसकी वजह से घास को भी रोक दिया जाए। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब जंगली ज़ायद पानी की बी की हुर्मत जबकि लोगों को उसकी घास चराने के लिए ज़रूरत हो और इससे रोकने की हुर्मत और जफ्ती कराने की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4007। तर्जुमा अबू ताहर हरमला इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैयब अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ायद पानी से मना ना करो ताकि इसके ज़रिया घास को रोको। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब जंगली ज़ायद पानी की बी की हुर्मत जबकि लोगों को उसकी घास चराने के लिए ज़रूरत हो और इससे रोकने की हुर्मत और जफ्ती कराने की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4008। तर्जुमा अहमद बिन उस्मान नौफली अबू आसिम ज़हाक बिन मुखलिद इब्न जरेज ज़ियाद इब्न साद हलाल बिन उसामा अबा सलमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ायद पानी की खरीदो फ़रोख्त ना करो ताकि इसके ज़रिया घास की बी की जाए। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब कुत्ते की कीमत और काहन की मिठाई और सरकश औरत के महर की हुर्मत और बिल्ली की बी से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 4009। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब अबी बकर बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू मसूद अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत और फाहशा की उजरत और काहिन की मिठाई से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब कुत्ते की कीमत और काहन की मिठाई और सरकश औरत के महर की हुर्मत और बिल्ली की बी से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 4010। तर्जुमा कतीबा बिन सईद मुहम्मद बिन रमह लीस बिन साद अबू बकर बिन अबी शैबा सुफियान बिन यीना ज़हरी लीस अब्बा मसूद उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र की है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान। बाब कुत्ते की कीमत और काहन की मिठाई और सरकश औरत के महर की हुर्मत और बिल्ली की बी से रोकने के बयान में। हदीस नंबर 4011। तर्जुमा
محمد بن حاتم، یحیی بن سعید قطان، محمد بن یوسف، صعب بن یزید، حضرت رافع خدیج سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بری کمائی فاحشہ کی اجرت اور کتے کی قیمت اور پچنے لگانے والے کی کمائی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب کتے کی قیمت اور کاہن کی مٹھائی اور سرکش عورت کے مہر کی حرمت اور بلی کی بی سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4012۔ ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم، ولید بن مسلم اوزائی، یحیی بن ابی کثیر، ابراہیم بن قارز، صعب ابن یزید، حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتے کی قیمت ناپاک ہے اور سرکش عورت کی اجرت ناپاک ہے اور پچنے لگانے والے کی کمائی ناپاک ہے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب کتے کی قیمت اور کاہن کی مٹھائی اور سرکش عورت کے مہر کی حرمت اور بلی کی بی سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4013۔ ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم، عبدالرزاق، معمر، یحیی بن ابی کثیر۔ اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر ہے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب کتے کی قیمت اور کاہن کی مٹھائی اور سرکش عورت کے مہر کی حرمت اور بلی کی بی سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4014۔ ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم، نذر بن شمیل، حشام، یحیی بن ابی کثیر، ابراہیم بن عبداللہ، صعب بن یزید، رافع بن خدیج۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب کتے کی قیمت اور کاہن کی مٹھائی اور سرکش عورت کے مہر کی حرمت اور بلی کی بی سے روکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4015۔ ترجمہ: سلمہ بن شبیب، حسن بن عین، مقل، حضرت ابو زبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر سے کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈانٹا ہے، یعنی منع کیا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب کتوں کے مار ڈالنے کے حکم اور اس کے منسوخ ہونے کے بیان میں، شکار، کھیتی یا جانوروں کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ کتے پالنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4016۔ ترجمہ: یحیی بن یحییٰ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے مار ڈالنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب کتوں کے مار ڈالنے کے حکم اور اس کے منسوخ ہونے کے بیان میں، شکار، کھیتی یا جانوروں کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ کتے پالنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4017۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا حکم دیا اور کتوں کو قتل کرنے کے لیے اطراف مدینہ میں آدمی بھیجے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب کتوں کے مار ڈالنے کے حکم اور اس کے منسوخ ہونے کے بیان میں، شکار، کھیتی یا جانوروں کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ کتے پالنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4018۔ ترجمہ: حمید بن مسدہ، بشر ابن مفضل، اسماعیل ابن امیہ، نافع، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ کتوں کے مارنے کا حکم کرتے تھے، پھر مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں کتوں کا پیچھا کیا گیا تو ہم نے کوئی کتا مارے بغیر نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ہم نے دیہاتین کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ رہنے والے کتے کو بھی مار ڈالا۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب کتوں کے مار ڈالنے کے حکم اور اس کے منسوخ ہونے کے بیان میں، شکار، کھیتی یا جانوروں کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ کتے پالنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4019۔ ترجمہ: یحیی بن یحییٰ، حماد بن زید، عمرو بن دینار، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا حکم دیا سوائے شکاری کتے یا بکریوں یا مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کے، تو ابن عمر سے کہا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ کھیت کے کتے کو مستثنیٰ کرتے ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا، بے شک حضرت ابو ہریرہ کے پاس کھیت بھی ہیں، اس لیے انہیں اس کا حکم بھی یاد ہے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب کتوں کے مار ڈالنے کے حکم اور اس کے منسوخ ہونے کے بیان میں، شکار، کھیتی یا جانوروں کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ کتے پالنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4020۔ ترجمہ: محمد بن احمد بن ابی خلف، روح اسحاق بن منصور، روح ابن عبادہ ابن جریج، ابو زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا حکم دیا تو اگر کوئی عورت دیہات سے اپنا کتا لے کر آتی تو ہم اسے بھی مار ڈالتے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے سے منع کر دی اور ارشاد فرمایا، تم پر سیاہ کتا 2 نقطوں والا مارنا لازم ہے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح مسلم، کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب کتوں کے مار ڈالنے کے حکم اور اس کے منسوخ ہونے کے بیان میں، شکار، کھیتی یا جانوروں کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ کتے پالنے کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4021۔ ترجمہ:
उबैदुल्लाह बिन माज, शोबा, अबी अलतया, मतरफ बिन अब्दुल्लाह, हज़रत इब्न मगफल से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों के मारने का हुक्म दिया, फिर इरशाद फरमाया, कुत्ते उनका किया बगाड़ते और तकलीफ देते हैं, फिर शिकारी कुत्ते और बकरियों के हिफाजती कुत्ते की इजाज़त दे दी। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में, शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4022। तर्जुमा यही बिन हबीब, खालिद इब्न हारिस, मोहम्मद बिन हातिम, यही बिन सईद, मोहम्मद बिन वलीद, मोहम्मद बिन जाफ़र, इसहाक़ बिन इब्राहीम, निज़र, मोहम्मद बिन मसना, वहब बिन जरीर, शोबा इब्न अबी हातिम, हज़रत इब्न मगफल ही से मुख्तलिफ असानीद से ये हदीस रिवायत की है और आपने खेती और बकरियों के हिफाजती कुत्ते और शिकारी कुत्ते की इजाज़त दी। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में, शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4023। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, नाफा, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुत्ता पाला सिवाय हिफाजती या शिकारी कुत्ते के तो उसके सवाब से हर दिन 2 क़ीरात कम किया जाता है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में, शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4024। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब इब्न नमीर, सुफियान ज़हरी, हज़रत सालिम अपने बाप के वासिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुत्ता पाला सिवाय शिकार या हिफाजती कुत्ते के तो उसके सवाब में से हर दिन 2 क़ीरात सवाब कम होता रहता है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में, शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4025। तर्जुमा यही बिन यहया, यही बिन अयूब, कतीबा इब्न हज्जर, यही बिन यहया, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हिफाजती या शिकारी कुत्ते के अलावा कुत्ता पाला तो उसके अमल सवाब से हर दिन 2 क़ीरात कम होता रहता है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में, शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4026। तर्जुमा यही बिन यहया, यही बिन अयूब, कतीबा इब्न हज्जर, यही बिन यहया, हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शिकारी कुत्ते या हिफाजती कुत्ते के अलावा कुत्ता पाला तो उसके अमल से हर दिन 1 क़ीरात कम होता है। अब्दुल्लाह ने कहा, अबू हुरैरा ने खेती के कुत्ते का भी इस्तिस्ना किया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में, शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4027। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, वकी, हंज़ुला बिन अबी सुफियान, हज़रत सालिम अपने बाप के वासिता से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने शिकारी या हिफाजती कुत्ते के अलावा कुत्ता पाला तो उसके अमल से हर दिन 2 क़ीरात कम होता है। और सालिम ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते थे, या खेती के कुत्ते के सिवा और वो खेती वाले थे। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में, शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4028। तर्जुमा दाऊद बिन रशीद, मरवान बिन मावी, उमर बिन हमज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर, सालिम बिन अब्दुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर वालों ने हिफाजती या शिकारी कुत्ते के अलावा कुत्ता रखा तो उनके अमल से हर दिन 2 क़ीरात कम होता है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में, शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4029। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, क़तादा, अबी अल-हकम, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खेती या बकरियों की हिफाजत या शिकारी कुत्ते के अलावा कुत्ते को रखा तो इसके सवाब से हर रोज़ 1 क़ीरात कम होता रहता है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में, शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में।
हदीस नंबर 4030। तर्जुमा अबू ताहर, हरमला इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, सईद बिन मुसैयब, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुत्ता पाला जो शिकार, हफातत, खेती या जानवरों के लिए ना हो तो इसके सवाब में से हर दिन 2 क़ीरात कम होते रहते हैं। और अबू ताहर की हदीस में खेती का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4031। तर्जुमा अबद बिन हमीद, अब्दुल रज़ाक, मुअम्मर, ज़हरी, अबी सलमा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हिफाजती शिकारी या खेती के कुत्ते के अलावा कुत्ता रखा तो इसके सवाब से हर दिन 1 क़ीरात कम होता रहता है। ज़हरी ने कहा कि इब्न उमर को अबू हरीरा का कौल जिक्र किया गया तो इन्होंने फरमाया, अल्लाह अबू हरीरा पर रहम करे, वो खेती वाले थे। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4032। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, इस्माइल बिन इब्राहिम, हश्शाम दस्तुई, यही बिन अबी कसीर, अबी सलमा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई कुत्ता रखा तो इसके अमल से हर रोज़ 1 क़ीरात कम होता रहेगा, सिवाय खेती या मवेशी के कुत्ते के। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4033। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहिम, शोएब बिन इसहाक, ओज़ाई, यही बिन अबी कसीर, अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत अबू हरीरा की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सनद के साथ भी हदीस मरवी है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4034। तर्जुमा अहमद बिन मनज़र, अब्दुस्समद, हरब, यही बिन अबी कसीर उन असनाद के साथ भी ये हदीस मरवी है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4035। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, अबदाल वाहिद, इब्न ज़ियाद, इस्माइल बिन समी, अबू रज़ीम, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुत्ता रखा जो शिकारी या बकरियों की हिफाजत के लिए नहीं है तो उसके अमल से हर दिन 1 क़ीरात कम किया जाता है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4036। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, यजीद बिन खसीफ़ा, साब बिन यजीद, सुफियान बिन अबी ज़हीर, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सुफियान बिन अबी ज़ुबैर से रिवायत है, जो शनुया में से ही कि जिसने कुत्ता पाला जिससे उसको ना खेती का फ़ायदा है और ना हिफाजत का तो उसके अमल से हर दिन 1 क़ीरात कम होता है। रावी कहते हैं, मैंने हज़रत सुफियान से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? तो फरमाया, हम इस मस्जिद के रब की कसम। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब कुत्तों के मार डालने के हुक्म और इसके मनसूख होने के बयान में शिकार, खेती या जानवरों की हिफाजत वगैरह के अलावा कुत्ते पालने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4037। तर्जुमा यही बिन अयूब, क़तीबा, इब्न हज्जर, इस्माइल, यजीद बिन खसीफ़ा, हज़रत साहब बिन यजीद से रिवायत है कि उनके पास सुफियान बिन अबी ज़हीर शनाई ने आकर कहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जैसी हदीस बयान फरमाई। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब पचना लगाने की उजरत के हलाल होने के बयान में। हदीस नंबर 4038। तर्जुमा यही बिन अयूब, क़तीबा, अली बिन हज्जर, इस्माइल इब्न जाफ़र, हज़रत हमीद से रिवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक से पचना लगाने वाले की कमाई के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाए। अबू तीबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पचना लगाए तो आपने इसे 2 सा गल्ला देने का हुक्म दिया और उसके मालिकों से उसका खराज कम करने के लिए सिफारिश की और फरमाया, तुम्हारी दुआओं में से बेहतरीन दुआ पचना लगवाना है जिनसे तुम दवा करते, या ये तुम्हारी बेहतरीन दुआओं जैसा है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब पचना लगाने की उजरत के हलाल होने के बयान में। हदीस नंबर 4039।
तर्जुमा इब्न अबी उम्र मरवान फ़ज़ारी हज़रत हमीद से रिवायत है कि अनस से पचना लगाने वाले की कमाई के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने उसी तरह बयान किया। इसके अलावा ये भी फरमाया कि तुम्हारी बेहतरीन दुआओं में से बेहतरीन दुआ पचना लगवाना है और ऊद हिंदी है और अपने बच्चों को हलक दबाकर तकलीफ़ ना दो। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब पचना लगाने की उजरत के हलाल होने के बयान में। हदीस नंबर 4040। तर्जुमा अहमद बिन हुस्न बिन फराश शबाबा शोबा हमीद हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचने वाले हमारे एक गुलाम को बुलवाया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पचना लगाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक सा या एक मद या दो मद देने का हुक्म दिया और उसने खराज की कमी की सिफारिश की तो उसके खराज में कमी कर दी गई। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब पचना लगाने की उजरत के हलाल होने के बयान में। हदीस नंबर 4041। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अफ़ान बिन मुस्लिम इसहाक़ बिन इब्राहीम वहीब ताउस हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाए और पचना लगाने वाले को इसकी मजदूरी दी और नाक मुबारक में दवा डाली। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब पचना लगाने की उजरत के हलाल होने के बयान में। हदीस नंबर 4042। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर आसिम शुबी हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि बनी बयाज़ा के एक ग़ुलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पचना लगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इसकी मजदूरी दी और उसके मालिक से सिफारिश की तो उसने इसका खराज कम कर दी। अगर पचना लगाने की कमाई हराम होती तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजरत न देते। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब शराब की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4043। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन मुक़वारीरी अब्दुल्ली बिन अब्दुल्ली अबू हमाम सईद जरीरी अबी नज़रा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना में एक खुतबा में सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला शराब की हुर्मत का इशारा करता है। शायद इस बारे में इनकरीब कोई हुक्म नाज़िल करेंगे जिसके पास इसमें से कुछ हो तो चाहिए कि वो उसे बेच ले और इससे नफ़ा उठा ले। हम चंद दिन ठहरे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दी है तो जिस शख्स को ये आयत पहुंच जाए और इसके पास शराब में से कुछ मौजूद हो तो ना पिए और ना फरोख्त करे। अबू सईद ने कहा, तब जिन लोगों के पास शराब में से जो भी मौजूद था इन्होंने उसे मदीना के रास्ता नालियों में बहा दिया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब शराब की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4044। तर्जुमा सौयद बिन सईद हिफ्स बिन मैसरा जैद बिन असलम हज़रत अब्दाल रहमान बिन वल्ला सबाई मिस्री से रिवायत है कि इसने हज़रत इब्न अब्बास से अंगूर के शरअ के बारे में सवाल किया तो इब्न अब्बास ने फरमाया, एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराब की एक मशक हदिया की तो उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तो जानता है कि अल्लाह ने उसे हराम कर दी है? तो उसने कहा, नहीं। और उसने किसी दूसरे आदमी से सरगोशी की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तूने किस बारे में सरगोशी की? तो उसने कहा कि मैंने इससे शराब के फ़रोख्त करने के लिए कहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ज़ात ने इसका पीना हराम किया उसने उसकी बी को भी हराम किया है। तो उसने मशक का मुँह खोल दिया यहाँ तक कि जो कुछ इसमें था सारा बह गया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब शराब की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4045। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब सुलेमान बिन बिलाल यही बिन सईद अब्दाल रहमान बिन वल्ला अब्दुल्लाह अब्बास ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस रिवायत की है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब शराब की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4046। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम ज़हीर इसहाक़ जरीर मंसूर अबी ज़ोहा मुसर्रुक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि जब सूरत बकरा की आखिरी आयत नाज़ल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए और ये आयत लोगों के सामने तिलावत की, फिर शराब की तिजारत से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब शराब की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4047। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब इसहाक़ बिन इब्राहीम अबू मुआविया आमिश मुस्लिम मुसर्रुक़ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि जब सूद के बारे में सूरत बकरा की आखिरी आयत नाज़ल की गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और शराब की तिजारत को हराम किया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब शराब मरदार खंजीर और बुतों की बी की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4048। तर्जुमा
قتیبہ بن سعید لیس یزید بن ابی حبیب عطا بن ابی رباح حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ والے سال مکہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بی کو حرام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس سے کشتیوں کو پیندے میں ملا جاتا ہے اور چمڑوں کو اس سے رنگا جاتا ہے اور لوگ اس سے روشنی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے کہ اللہ نے جب ان پر اس مردار کی چربی کو حرام کیا تو انہوں نے اسے پگھلایا، پھر اسے فروخت کر دی اور اس کی قیمت کھائی۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4049۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ ابن نمیر ابواسامہ عبداللہ حمید بن جعفر یزید بن ابی حبیب عطا حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے سال سنا۔ باقی حدیث وہی ہے جو اوپر روایت کی گئی۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4050۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، ابی بکر، سفیان بن عیینہ، امرو طاؤسین، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر کو یہ بات پہنچی کہ سمرہ نے شراب فروخت کی ہے، تو انہوں نے کہا، سمرہ کو اللہ ہلاک کرے، کیا وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہود پر لعنت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی، تو انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کر دی۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4051۔ ترجمہ: امیہ بن بسطام، یزید بن زری، روح بن قاسم، امرو بن دینار۔ یہ حدیث مبارکہ اس سند کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4052۔ ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم، روح بن عبادہ، ابن جریج، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یہود کو ہلاک کرے، اللہ نے ان پر چربی حرام کی، تو انہوں نے اسے بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بی کی حرمت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4053۔ ترجمہ: حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو ہلاک کرے، ان پر چربی حرام کی گئی، تو انہوں نے اسے فروخت کر دی اور اس کی قیمت کو کھایا۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب سود کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4054۔ ترجمہ: یحییٰ بن یحییٰ، مالک، نافع، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے کے عوض برابر برابر ہی فروخت کرو اور کم زیادہ کر کے فروخت نہ کرو، اور چاندی بھی چاندی کے عوض برابر برابر ہی فروخت کرو اور کم زیادہ کر کے فروخت نہ کرو، اور ان میں سے کوئی موجود چیز غائب کے عوض فروخت نہ کرو۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب سود کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4055۔ ترجمہ: قتیبہ بن سعید لیس، محمد بن رمح لیس، حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر کو بنی لیس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ قتبی کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ گئے اور حضرت نافع آپ کے ساتھ تھے، اور ابن رمح کی روایت میں ہے نافع نے کہا کہ حضرت عبداللہ گئے میں اور لیس ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ وہ ابو سعید خدری کے پاس تشریف لے گئے تو کہا، مجھے اس نے خبر دی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کو چاندی کے عوض بیچنے سے منع کیا، علاوہ ازیں اس کے کہ وہ برابر برابر ہو، اور سونے کو سونے کے عوض بیچنے سے منع فرمایا سوائے اس کے کہ برابر برابر ہو۔ تو ابو سعید نے اپنی انگلی سے اپنی آنکھوں اور کانوں کی طرف ارشاد کرتے ہوئے کہا، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سونے کو سونے کے بدلے فروخت نہ کرو، اور چاندی کو چاندی کے بدلے ہم یہ کہ برابر برابر ہو، اور کم زیادہ کر کے فروخت نہ کرو سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان، باب سود کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4056۔ ترجمہ: شیبان بن فروخ، جریر ابن حازم، محمد بن مسنہ، عبد الوہاب، یحییٰ بن سعید، محمد بن مسنہ، ابن ابی عدی، ابن عون، لیس، نافع، سعید خدری اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان،
बाब सूद के बयान में। हदीस नंबर 4057। तर्जुमा कतीबा बिन सईद याकूब इब्न अब्दाल रहमान कारी सुहेल हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोने को सोने के साथ, चांदी को चांदी के साथ फ़रोख्त ना करो सिवाय इसके कि वज़न करके बराबर बराबर और ठीक ठीक हो। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब सूद के बयान में। हदीस नंबर 4058। तर्जुमा अबू ताहर हारून बिन सईद अहमद ईसा इब्न वहब मखरमा सुलेमान बिन यासार मालिक बिन अबी आमिर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीनार को 2 दीनार के साथ और दिरहम को 2 दिरहम के साथ मत फ़रोख्त करो। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4059। तर्जुमा कतीबा बिन सईद लीस इब्न रमह लीस इब्न शहाब हज़रत मालिक बिन उस बिन हदसान से रिवायत है कि मैं ये कहता हुआ आया कि कौन दराहम फ़रोख्त करता है, तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कहा और वो हज़रत उमर बिन ख़िताब के पास तशरीफ़ फरमा थे कि हमें अपना सोना दिखाओ, फिर थोड़ी देर के बाद आना, जब हमारा खादिम आ जाएगा हम तुझे तेरी कीमत अदा कर देंगे। तो उमर बिन ख़िताब ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, तुम उसको उसकी कीमत अदा करो या इसका सोना उसे वापस कर दो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांदी सोने के एवज़ सूद है, हम अगर नकद ब नकद हो, और गंदुम गंदुम के एवज़ बेचना सूद है सिवाय इसके कि दसत बदसत हो, और जो के बदले फ़रोख्त करना सूद है सिवाय इसके जो दसत बदसत हो, और खजूर को खजूर के बदले फ़रोख्त करना सूद है सिवाय इसके कि जो नकद ब नकद हो। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4060। तर्जुमा अबू बकर बिन शैबा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ इब्न ईना ज़हरी उसी हदीस की एक और सनद ज़िक्र की है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4061। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन कवारीरी हमाद बिन ज़ैद अयूब हज़रत अबू क़लाबा से रिवायत है कि मैं मुल्क शाम में एक हल्का में बैठा हुआ था और मुस्लिम बिन यासार भी इसमें मौजूद थे। अब वाशस आया तो लोगों ने कहा, अबुलशत आ गए। वो बैठ गए तो मैंने उनसे कहा, हमारे इन भाइयों से हज़रत इबाद बिन सामत की हदीस बयान करो। इन्होंने कहा, अच्छा, हमने मावी के दूर खिलाफत में एक जंग लड़ी तो हमें बहुत ज़्यादा गनीमतें हासिल हुईं और हमारी गनीमतों में चांदी के बर्तन भी थे। मावी ने एक आदमी को उसके बेचने का हुक्म दिया लोगों की तनख्वाहों में। लोगों ने उसके ख़रीदने में जल्दी की। ये बात इबादा बिन सामत को पहुंची तो वो खड़े हुए और फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सोने की सोने के साथ, चांदी की चांदी के साथ, खजूर की खजूर के साथ और नमक की नमक के साथ बराबर बराबर वाओ नकद ब नकद के अलावा भी करने से मना करते थे। जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया तो उसने सूद का काम किया, तो लोगों ने लिया हुआ माल वापस कर दी। ये बात हज़रत मावी को पहुंची तो वो खुतबा के लिए खड़े हुए और फरमाया, उन लोगों का क्या हाल है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत करते हैं, हालांकि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर रहे और सोबत इख्तियार की, हमने इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना। इबादा खड़े हुए और इन्होंने किस्सा को दोबारा दोहराया और कहा, हम तो वही बयान करते हैं जो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अगरचे मावी इसको नापसंद करें या उनकी नाकफाक आलूद हो, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं इसके लश्कर में तारीख रात में इसके साथ ना रहूं। हमाद ने यही कहा या ऐसा ही कहा। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4062। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न अबी उम्र अब्दुल वहाब सक़फ़ी अयूब उसी हदीस की दूसरी सनद ज़िक्र की है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4063। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आक़िद इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न अबी शैबा वकी सुफियान खालिद अल-हज़ा अबी क़ुलाबा अबी अशद हज़रत इबादा बिन सामत से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोना सोने के एवज़ चांदी, चांदी के बदले गंदुम, गंदुम के एवज़ जो के एवज़ खजूर, खजूर के बदले नमक, नमक के बदले बराबर बराबर, ठीक ठीक, हाथों हाथ हो। पस जब ये अक़साम तब्दील हो जाएं तो जब वो हाथों हाथ हो तो तुम जैसे चाहो फ़रोख्त करो। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4064। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी इस्माइल बिन मुस्लिम अब्दी अब्दुल मुतुकल हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोना सोने के साथ, चांदी चांदी के साथ, गंदुम गंदुम के साथ, जो के साथ, खजूर खजूर के साथ, नमक नमक के साथ बराबर बराबर,
नकद ब नकद फ़रोख्त करो। जिसने ज़ियादती तलब की तो उसने सूदी कारोबार किया। लेने और देने वाला दोनों गुनाह में बराबर हैं। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4065। तर्जुमा इमरू नाक़िद यजीद बिन हारून सुलेमान रबई अबुल मुतुकल नाजी हज़रत अबू सईद ख़दरी से इस सनद के साथ भी ये हदीस मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोना सोने के बदले बराबर बराबर बाकी उसी तरह जिक्र किया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4066। तर्जुमा अबू करीब मुहम्मद बिन अल्ला वासिल बिन अब्दुल्ली इब्न फ़ज़ील अबी ज़रा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खजूर खजूर के साथ गंदुम गंदुम के साथ जो के साथ और नमक नमक के साथ बराबर बराबर नकद वनकद फ़रोख्त करो। जिसने ज़ियादती की या ज़ियादती का तालिब हुआ तो उसने सूदी लेन देन किया ये कि इसकी अजनास तब्दील हो जाएं। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4067। तर्जुमा अबू सईद अशज मुहारबी हज़रत फ़ज़ील बिन गज़वान ने भी इस सनद के साथ ये हदीस रिवायत की है लेकिन यदा बैद का जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4068। तर्जुमा अबू करीब वासिल बिन अब्दुल्ली इब्न फ़ज़ील इब्न अबी नमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सोना सोने के एवज़ वज़न वज़न के साथ बराबर बराबर हो और चांदी चांदी के साथ वज़न वज़न के साथ बराबर बराबर हो। जिसने ज़्यादा किया या ज़ियादती को तलब किया तो ये सूद है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4069। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा कानबी सुलेमान इब्न बिलाल मूसा बिन अबी तमीम सईद बिन यासार हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दीनार दीनार के बदले और ज़ियादती उनमें जायज़ नहीं और दिरहम दिरहम के बदले और उनमें ज़ियादती नहीं है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब बी सिर्फ और सोने की चंद के साथ नकद बी के बयान में। हदीस नंबर 4070। तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब मालिक बिन अनस मूसा बिन अबी तमीम उसी हदीस की दूसरी सनद जिक्र की है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब चांदी की सोने के बदले कर्ज के तौर पर बी की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4071। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बिन मैमून सुफियान बिन ईना इमरू हज़रत अबू मनहाल से रिवायत है कि मेरे शरीक ने चांदी हज के मौसम या हज तक के उधार में फ़रोख्त की। मेरे पास आकर उसने मुझे इसकी खबर दी तो मैंने कहा ये मामला तो दुरुस्त नहीं। उसने कहा उसे मैंने बाजार में फ़रोख्त किया और किसी ने मुझे इस पर मना नहीं किया तो मैंने बरा बिन आज़ के पास जाकर उनसे इसके बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और हम ये भी किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नकद ब नकद हो इसमें कोई हरज नहीं और जो उधार हो तो वो सूद है। और तो ज़ैद बिन रकम के पास जा क्योंकि वो तिजारत में मुझसे बड़े हैं। मैंने उनके पास जाकर इस बारे में पूछा तो इन्होंने भी उसी तरह फरमाया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब चांदी की सोने के बदले कर्ज के तौर पर बी की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4072। तर्जुमा उबैदुल्ला बिन माज़ अनबरी शोबा हबीब हज़रत अबुल मनहाल से रिवायत है कि मैंने हज़रत बरा बिन आज़ से बी सिर्फ के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा ज़ैद बिन रकम से पूछो वो ज़्यादा जानने वाले हैं। फिर दोनों ने फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी को सोने के एवज़ उधार भी करने से मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब चांदी की सोने के बदले कर्ज के तौर पर बी की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4073। तर्जुमा अबू रबी अतकी इबाद बिन अवाम यही बिन अबी इसहाक़ अब्दाल रहमान बिन अबी बकरा हज़रत अबू बकरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी को चांदी के बदले और सोने को सोने के बदले फ़रोख्त करने से मना फरमाया सिवाय इसके कि बराबर बराबर हूँ। और हमें हुक्म दिया कि हम चांदी को सोने के साथ जैसे चाहें ख़रीदें और सोने को चांदी के एवज़ जैसे चाहें ख़रीदा करें। एक आदमी ने सवाल किया कि नकद ब नकद तो फरमाया मैंने उसी तरह सुना। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब चांदी की सोने के बदले कर्ज के तौर पर बी की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 4074। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर यही बिन सालेह मावी यहिया इब्न अबी कसीर यही बिन अबी इसहाक़ अब्दाल रहमान बिन अबी बकरा
हज़रत अबू बकरा से रिवायत है कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह मना फरमाया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब सोने वाली हार की बी के बयान में हदीस नंबर 4075 तर्जुमा अबू ताहर अहमद बिन इमरू बिन सरा इब्न वहब अबू हानी अली बिन रबा हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हार लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबीर में थे। इसमें पत्थर के नग और सोना था और ये माल गनीमत में से था जो बेचा गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार में मौजूद सोने के बारे में हुक्म दिया कि उसे अलहदा कर ली जाए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने को सोने के बराबर वज़न करके फ़रोख्त करो। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब सोने वाली हार की बी के बयान में हदीस नंबर 4076 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस अबी शुजा सईद बिन यजीद खालिद बिन अबी इमरान हनश सनानी हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद से रिवायत है कि मैंने खबीर के दिन एक हार 12 दीनार में ख़रीदा। इसमें सोना और पत्थर के नग थे। जब मैंने इससे सोना जुदा किया तो मैंने उसमें सोना 12 देना से ज़्यादा पाया। तो मैंने इस बात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने को फ़रोख्त ना किया जाए जब तक कि उसे जुदा ना किया जाए। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब सोने वाली हार की बी के बयान में हदीस नंबर 4077 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब इब्नुल मुबारक हज़रत सईद बिन ज़ैद से भी उसी तरह हदीस इस सनद के साथ मरूए है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब सोने वाली हार की बी के बयान में हदीस नंबर 4078 तर्जुमा क़तीबा लीस इब्न अबी जाफ़र जला हनश सनानी हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद से रिवायत है कि हम खैबर के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम यहूद से एक औक़िया सोने के बदले 2 या 3 दीनार के साथ भी कर रहे थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने को सोने के बदले सिवाय वज़न के मत फ़रोख्त करो। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब सोने वाली हार की बी के बयान में हदीस नंबर 4079 तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब कुर्रा बिन अब्दाल रहमान मुआफ़री उम्र बिन हारिस हज़रत हनश से रिवायत है कि हम हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद के साथ एक जंग में थे। मेरे और मेरे साथी के हिस्सा में एक ऐसा हार आया जिसमें सोना और चांदी और जवाहिर थे। मैंने उसके ख़रीदने का इरादा किया तो मैंने हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद से पूछा तो इन्होंने कहा इसका सोना जुदा करके एक पल्ले में रखो और अपने सोने को दूसरे पल्ले में रख फिर बराबर बराबर के सवा तुम हासिल ना करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो तो वो बराबर बराबर के सिवा हासिल ना करे। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब खाने की बराबर बराबर बी के बयान में हदीस नंबर 4080 तर्जुमा हारून बिन मारूफ अब्दुल्लाह बिन वहब इमरू अबू ताहर इब्न वहब उम्र बिन हारिस बसर बिन सईद मुअम्मर बिन अब्दुल्लाह हज़रत उम्र बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि इन्होंने अपने गुलाम को गंदम का एक सा देकर भेजा तो उसे कहा इसको बेच देना, फिर इसकी कीमत से जो खरीद लेना। गुलाम गया तो उसने एक सा और कुछ ज़्यादा ले लिए और जब मुअम्मर के पास आया तो इन्हीं इसकी खबर दी। मुअम्मर ने उसे कहा तूने ऐसा क्यों किया, जाओ और उसे वापस करके आओ और बराबर से ज़्यादा ना लो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे गल्ला गल्ला के बदले बराबर बराबर हो। और उन दिनों में हमारा अनाज जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ये इसकी मसल तो नहीं है, कहा मैं डरता हूँ कि ये इसकी मसल ना हो जाए। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब खाने की बराबर बराबर बी के बयान में हदीस नंबर 4081 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन खान सुलेमान इब्न बिलाल अबदाल मजीद बिन सुहेल बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा और हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इदी अंसारी में से एक शख्स को खैबर का आमिल मुकर्रर फरमाया। वो उम्दा खजूर लेकर हाजिर हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इरशाद फरमाया कि या खैबर की तमाम खजूरें उसी तरह ही। उसने कहा नहीं अल्लाह की कसम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम एक सा 2 सा के बदले ख़रीदते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ना करो बल्कि बराबर बराबर बेच दो या इसकी कीमत से दूसरी ख़रीद लो और उसी तरह तोल और वज़न में भी बराबरी करो। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब खाने की बराबर बराबर बी के बयान में हदीस नंबर 4082 तर्जुमा
यही बिन यहया, मालिक, अब्दाल मजीद बिन सुहेल बिन अब्दाल रहमान बिन औफ, सईद बिन मुसैब, हज़रत अबू सईद खदरी और हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को खैबर का आमिल मुकर्रर फरमाया तो वो उम्दा खजूर लेकर हाजिर हुआ तो उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या खैबर की तमाम खजूरें ऐसी ही? उसने अर्ज़ किया, नहीं, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इसका एक सा दो सा के बदले और दो सा तीन सा के बदले लेते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत करो, गीता दराहम के बदले फ़रोख्त कर और फिर उम्दा खजूर इन दराहम के एवज़ ख़रीद ले। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब खाने की बराबर बराबर बी के बयान में। हदीस नंबर 4083। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर, यही बिन सालेह, मावी इब्न सलाम, मोहम्मद बिन सुहेल तमीमी, अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, यही बिन हस्सान, इब्न कसीर, उक़बा बिन अब्दुल गाफ़र, हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि हज़रत बिलाल खजूर लाए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं फरमाया, ये कहाँ से लाए हो? हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, हमारे पास रद्दी खजूरें थीं, उनमें से दो सा को एक सा के बदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के लिए फ़रोख्त करके लाया हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस, ये तो अनसूद है, ऐसा मत करो, अलबत्ता जब तुम खजूर ख़रीदने का इरादा करो दूसरी बी के साथ, फिर इस कीमत के बदले ये ख़रीद लो। इब्न सहम ने अपनी हदीस में ऐनुद ज़िक्र नहीं किया। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब खाने की बराबर बराबर बी के बयान में। हदीस नंबर 4084। तर्जुमा सलमा बिन शबीब, हुस्न बिन अयन, मक़ल, अबी क़ज़िया बाहली, अबी नज़रा, हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरें लाई गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खजूरें हमारी खजूरों की निस्बत कितनी उम्दा हैं? तो इस आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी खजूर के दो सा इस खजूर के एक सा के बदले फ़रोख्त करते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूद है, उनको वापस कर दो, तुम हमारी खजूरों को फ़रोख्त करो और इनमें से इस रकम से हमारे लिए खरीदो। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब खाने की बराबर बराबर बी के बयान में। हदीस नंबर 4085। तर्जुमा इसहाक़ बिन मंसूर, उबैदुल्लाह बिन मूसा, शैबान, यहया, अबी सलमा, हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मिली जली खजूरें दी जाती थीं तो हम दो सा एक सा के बदले फ़रोख्त करते। ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो फरमाया, दो सा खजूर के बदले एक सा खजूर और दो सा गंदुम के बदले एक सा गंदुम और एक दिरहम दो दिरहम के बराबर नहीं, यानी ऐसी भी ना करो। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब खाने की बराबर बराबर बी के बयान में। हदीस नंबर 4086। तर्जुमा इमरू नाक़िद इस्माइल बिन इब्राहीम, सईद अल-जरीरी, हज़रत अबूज़रा से रिवायत है कि मैंने इब्न अब्बास से भी सिर्फ़ के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा, किया हाथों हाथ? मैंने कहा हूँ तो इन्होंने कहा, इसमें कोई हरज नहीं। मैंने अबू सईद को इसकी खबर दी। मैंने कहा, मैंने इब्न अब्बास से भी सिर्फ़ के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, किया हाथों हाथ? मैंने कहा हाँ। इन्होंने कहा, इसमें कोई हरज नहीं। अबू सईद ने फरमाया, किया? इन्होंने उसी तरह फरमाया है, हम उनकी तरफ लिखेंगे तो वो तुमको ऐसा फतवा ना देंगे। और कहा, अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाज़ जवान खजूर लेकर हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर तअज्जुब किया और फरमाया, हमारी ज़मीनों की खजूरें तो ऐसी नहीं हैं। उसने कहा, हमारी ज़मीन की खजूरों या हमारे इस साल की खजूरों को कुछ ऐब आ गया था, मैंने ये खजूरें लीं और इसके एवज़ में कुछ ज़्यादा खजूरें दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने ज़्यादा दिया और सूद दिया, अब उनके करीब ना जाना। जब तुझे अपनी खजूरों में कुछ ऐब मालूम हो तो उनको बीच डाल, फिर खजूर में से जिसका तो इरादा करे खरीद ले। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान, बाब खाने की बराबर बराबर बी के बयान में। हदीस नंबर 4087। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, अब्दुल्ली, दाऊद, हज़रत अबूज़रा से रिवायत है कि मैंने इब्न उमर से और इब्न अब्बास से भी सिर्फ़ के बारे में सवाल किया तो इन्होंने इसमें कोई हरज ख्याल ना किया। मैं हज़रत अबू सईद खदरी के पास बैठा हुआ था तो उनसे मैंने भी सिर्फ़ के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा, जो ज़ियादती की वो सूद है। मैंने इब्न उमर और इब्न अब्बास के कौल की वजह से उसका इनकार किया तो अबू सईद ने फरमाया, मैं तुझसे सिवाय इसके जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कुछ भी बयान नहीं करता। एक खजूर वाला एक सा उम्दा खजूर लाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खजूर भी इस रंग की थी। इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पास ये खजूर कहाँ से आई? तो उसने कहा, मैं दो सा खजूर ले गया और इसके एवज़ ये एक सा खजूर ख़रीद कर लाया, क्योंकि इसका नरख बाज़ार में उसी तरह है और इसका भाव उसी तरह होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे लिए हलाकत हो, तूने सूद दिया। जब तो उसका इरादा करे तो अपनी खजूर को किसी चीज़ के बदले फ़रोख्त कर दे, फिर तो अपने सामान के एवज़ जो खजूर चाहिए ख़रीद ले। अबू सईद ने कहा, खजूर के बदले ज़्यादा हक़दार
حقدار ہے کہ وہ سود ہو جائے یا چاندی کے عوض۔ ابو ذرا کہتے ہیں اس کے بعد میں ابن عمر کے پاس آیا تو انہوں نے بھی مجھے منع کر دی اور حضرت ابن عباس کے پاس میں نہ جا سکا۔ ابو صبا نے مجھ سے بیان کیا کہ اس نے ابن عباس سے مکہ میں اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے ناپسند فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان باب کھانے کی برابر بی کے بیان میں حدیث نمبر 4088 ترجمہ محمد بن عباد محمد بن حاتم ابن ابی عمر سفیان بن عیینہ ابن عباد سفیان امرو ابی صالح حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ دینار کے ساتھ اور درہم کے ساتھ برابر فروخت ہو، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو یہ سود ہوا۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا ابن عباس تو اس کے خلاف کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں ابن عباس سے ملا تو میں نے کہا جو آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے؟ کیا اس بارے میں آپ نے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل کی کتاب میں پایا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں اور نہ اللہ کی کتاب میں پایا، لیکن مجھے اسامہ بن زید نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود ادھار میں ہے۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان باب کھانے کی برابر بی کے بیان میں حدیث نمبر 4089 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ امرو ناقد اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر سفیان بن عیینہ عبید اللہ بن ابی یزید ابن عباس حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود صرف ادھار میں ہے۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان باب کھانے کی برابر بی کے بیان میں حدیث نمبر 4090 ترجمہ زہیر بن حرب عفان محمد بن حاتم بحث وحیب ابن طاؤسین ابن عباس حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقد بنقد میں سود نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان باب کھانے کی برابر بی کے بیان میں حدیث نمبر 4091 ترجمہ حکم بن موسیٰ عقل اوزائی حضرت عطا بن ابی ربا سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری نے ابن عباس سے ملاقات کی تو ان سے عرض کیا آپ اپنے قول بھی صرف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا اس بارے میں اللہ کی کتاب میں اس کی وضاحت پائی ہے؟ ابن عباس نے فرمایا ہرگز نہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں، اور رہی اللہ کی کتاب تو میں اس کا علم نہیں رکھتا، لیکن مجھے اسامہ بن زید نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود صرف ادھار میں ہے۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان باب سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت کے بیان میں حدیث نمبر 4092 ترجمہ عثمان بن ابی شیبہ اسحاق بن ابراہیم جریر مغیرہ شباک ابراہیم علقمہ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے یا کھلانے والے پر لعنت فرمائی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اس کے لکھنے والا اور اس کے گواہ؟ تو کہا ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم نے سنا۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان باب سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت کے بیان میں حدیث نمبر 4093 ترجمہ محمد بن صبا زہیر بن حرب عثمان بن ابی شیبہ حشیم ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ سب گناہ میں برابر شریک ہیں۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان باب حلال کو اختیار کرنے اور شبہات کو چھوڑ دینے کے بیان میں حدیث نمبر 4094 ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر حمدانی زکریہ شبی حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور حضرت نعمان نے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، پس جو شبہ میں ڈالنے والی چیز سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لی، اور جو شبہ ڈالنے والی چیزوں میں پڑے گی تو وہ حرام میں پڑے گی۔ اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کسی دوسرے کی چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، تو قریب ہے کہ جانور اس چراگاہ میں سے بھی چر لیں۔ خبردار رہو، ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ کی حد ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ کی حد اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ آگاہ رہو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سنور گیا تو سارا بدن سنور گیا، اور جب وہ بگڑ گیا تو سارا ہی بدن بگڑ گیا۔ آگاہ رہو کہ وہ دل ہے۔ صحیح مسلم کتاب کھیتی باڑی کا بیان باب حلال کو اختیار کرنے اور شبہات کو چھوڑ دینے کے بیان میں حدیث نمبر 4095 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ وکی اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے۔
सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब हलाल को इख्तियार करने और शुबहत को छोड़ देने के बयान में। हदीस नंबर 4096। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहिम जरीर मतरफ अबी फरवा हमदानी कतीबा याकूब इब्न अब्दाल रहमान कारी इब्न उजलान अब्दाल रहमान बिन सईद शुबी हज़रत नोमान बिन बशीर ही से ये हदीस दूसरे रावियों से भी मरूए है, लेकिन ज़करिया की हदीस उन तमाम रिवायात में से ज़्यादा मुकम्मल और पूरी है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब हलाल को इख्तियार करने और शुबहत को छोड़ देने के बयान में। हदीस नंबर 4097। तर्जुमा अब्दुल मलक बिन शोएब बिन लीस बिन साद खालिद बिन यजीद सईद बिन अबी हलाल औन बिन अब्दुल्लाह बिन आमिर शुबी हज़रत नुमान बिन बशीर बिन साद सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि वो हमस में लोगों को खुतबा दे रहे थे और फरमा रहे थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है। बाकी हदीस मुबारका ज़करिया शुबी के वासिता से उनके कौल करीब है कि वो इस हराम में वाक़े हो जाने तक जिक्र की है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब ऊँट की भी और सवारी के इस्तिस्ना के बयान में। हदीस नंबर 4098। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर ज़करिया आमिर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि वो अपने एक ऊँट पर सफ़र कर रहे थे। वो चलते चलते थक गया, इन्होंने उसे छोड़ देने का इरादा किया। कहते ही मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की और ऊँट को मारा तो वो ऐसे चलने लगा कि इस जैसा कभी ना चला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे मुझे एक औक़िया पर बेच दो। मैंने कहा नहीं, फिर फरमाया इसको मुझे फ़रोख्त कर दूँ, तो मैंने इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औक़िया पर फ़रोख्त कर दी और इस पर सवार होकर अपने अहल व इयाल तक जाने का इस्तिस्ना किया। जब मैं पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो ऊँट लेकर हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसकी कीमत नकद अदा कर दी। फिर मैं वापस आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पीछे एक आदमी को भेजा और फरमाया किया तुमने ये ख्याल किया है कि मैंने तुमसे कम कीमत लगवाई है ताकि तुझसे तेरा ऊँट ले लूँ, अपना ऊँट भी ले जा और दराहम भी तेरे ही। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब ऊँट की भी और सवारी के इस्तिस्ना के बयान में। हदीस नंबर 4099। तर्जुमा अली बिन खशरम ईसा इब्न यूनुस ज़करिया आमिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह उसी हदीस की एक और सनद जिक्र की है। सही मुस्लिम किताब खेती बाड़ी का बयान बाब ऊँट की भी और सवारी के इस्तिस्ना के बयान में। हदीस नंबर 4100। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा इसहाक बिन इब्राहिम जरीर मगीरा शुबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मिले और मेरी सवारी पानी लाने वाला एक ऊँट था जो थक गया और चलने से आजिज़ आ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया तेरे ऊँट को क्या हो गया? मैंने अर्ज़ किया बीमार हो गया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हुए और ऊँट को डांटा और इसके लिए दुआ की। फिर वो हमेशा सब ऊँटों से आगे ही चलता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा अब अपने ऊँट को तो कैसा ख्याल करता है? मैंने अर्ज़ किया बहुत अच्छा, तहक़ीक़ उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत पहुँची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तो उसे मुझे फ़रोख्त करता है। मैंने शर्म की और मेरे पास इस ऊँट के अलावा कोई दूसरा पानी लाने वाला ना था। मैंने अर्ज़ किया जी हूँ। फिर मैंने इस शर्त पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ऊँट बेच दिया कि मैं मदीना के पहुँचने तक इस पर सवारी करूँगा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नई शादी हुई है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। मैं लोगों से पहले ही मदीना पहुंच गया। जब मैं पहुंचा मेरे मामू ने मुझसे उनके बारे में पूछा तो मैंने इन्हें इसकी खबर दी जो मैं कर चुका था, तो इसने मुझे इस बारे में मलामत की। हज़रत जाबिर कहते हैं जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तूने कनूराई से शादी की है या बेवा से? तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैंने बेवा से शादी की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तूने कुंवारी से शादी क्यों ना की कि तुम इससे खेलते और वो तुमसे खेलती? मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल मेरे वालिद फौतिया शहीद हो चुके हैं और मेरी छोटी छोटी बहनें ही। मैंने उनकी हम उम्र लड़की से निकाह करना पसंद ना किया जो इन्हें अदब ना सिखाए और ना उनकी निगरानी करे। बेवा से शादी मैंने इसलिए की है ताकि वो उनकी निगरानी करे और उनको अदब सिखाए। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मैं सुबह सुबह ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँट लेकर हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा कर दी और वो ऊँट भी मुझे वापस कर दी।